शिवगढ़ गांव में एक अत्यंत गरीब दंपति रहता था। हरिराम और उसकी पत्नी गंगा। दोनों का जीवन अभावों से भरा था। वे एक सेठ के यहाँ काम करते थे। हरिराम का इस संसार में आगे पीछे कोई नहीं था। न माता पिता, न भाई बहन। उसके पास न अपना घर था, न खेत, न धन। गांव की सीमा पर एक छोटी सी झरझरी झोपड़ी में वह रहता था। उसकी गरीबी ऐसी थी कि कोई अपनी बेटी का विवाह उसे करने का तैयार नहीं था। लोग कहते हैं, जिसके पास रहने को घर नहीं, खाने को अन्न नहीं, उसे बेटी का विवाह कर क्या मिलेगा। परंतु उसी गांव में सेठ के घर के बगल में गंगा अपने भाई भाभी के साथ रहती थी। वह अच्छे घर की लड़की थी। उसने धन बहुत देखा था, परंतु सुख नहीं देखा था। उसका भाई धनी था, पर चरित्रहीन था। वह आए दिन औरतें बदलता, अपनी पत्नी का अपमान करता। गंगा ने मन ही मन निश्चय किया, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे एक ईमानदार पति चाहिए। और उसने समाज की परवाह किए बिना हरिराम से विवाह कर लिया। विवाह के बाद उनका जीवन अभावों में भी संतोष से भर गया। सेठ कभी अपने पुराने कपड़े हरिराम को दे देता, सेठानी के उतरे हुए वस्त्र गंगा को मिल जाते। बचा कुचा भोजन भी कभी कभी मिल जाता, उसी में उनका गुजारा चलता। हरिराम को न तो मेहनत से शिकायत थी, न ही धनवान बनने की कोई लालसा। उसे गंगा का साथ ही सबसे बड़ा धन लगता था। समय बीता, उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। अब पहली बार हरिराम के मन में चिंता ने जन्म लिया। मैं तो जैसे तैसे जी रहा हूँ, पर क्या मेरा बेटा भी दूसरों के उतरे कपड़े पहनेगा? क्या वह भी जूठा भोजन खाएगा? वो चुप रहने लगा, उदास रहने लगा। एक दिन गंगा ने पूछा, क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? हरिराम बोला, मैं नहीं चाहता कि हमारा बेटा हमारे जैसा जीवन जिए। मैं चाहता हूँ उसे अच्छी जिंदगी दूँ। एक दिन सेठ के आंगन में कुछ लोग शहर जाकर काम करने की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे, शहर में मेहनत का अच्छा दाम मिलता है। हरिराम के मन में आशा जगी। उसने निश्चय किया, मैं भी जाऊंगा, पैसे कमाकर लौटूंगा और गांव में अपनी दुकान खोलूंगा। गंगा तब तो 2 महीने की गर्भवती थी, फिर भी उसने मुस्कुराकर कहा, जाओ, मैं इंतजार करूंगी। गांव के 3 लोग साथ जाने वाले थे, रघुनाथ, भीमा और माधव। हरिराम भी उनके साथ निकल पड़ा। गांव से शहर जाने के बीच समुद्र पड़ता था। नाव से पार करके वे शहर पहुंचे। शहर में हरिराम ने जी जान से मेहनत की। सुबह सब्जी मंडी में काम करता, दोपहर में अनाज गोदाम में, रात को गिनती और हिसाब किताब। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी ने एक बड़े सेठ का दिल जीत लिया। सेठ ने उसे अपने गोदाम का पूरा हिसाब सौंप दिया। वो दुकानों का किराया, माल की आवक जावक सब संभालने लगा। उधर उसके साथ आए 3 साथी कमाकर अय्यासी में उड़ा देते थे। जब उन्होंने देखा कि हरिराम के पास अच्छी बचत हो गई है, तो उनके मन में ईर्ष्या भर गई। 6 महीने बीत गए। गंगा के पास अब पैसे भी नहीं बचे थे। गर्भ का 8वां महीना चल रहा था। उसने अपनी एक सहेली से पूछा, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? घर चलाना कठिन हो रहा है। उसकी सहेली ने मछली बेचती थी। उसने कहा, मैं तुझे मछली दे जाऊंगी, तो अपने घर के पास बैठकर बेच लेना। कुछ ही दिनों बाद गंगा ने एक पुत्री को जन्म दिया। 15 दिन बाद ही उसने फिर मछली बेचना शुरू कर दिया। उसी से घर चलने लगा। उधर शहर में हरिराम ने सोचा, अब इतने पैसे हो गए हैं कि गांव जाकर दुकान खोल सकता हूँ। वो लौटने की तैयारी करने लगा। रघुनाथ, भीमा और माधव भी साथ चलने को तैयार हो गए। रात को वे सब समुद्र किनारे नाव में बैठे। तीनों ने मन ही मन योजना बना ली थी, जब हरिराम सो जाएगा उसके पैसे छीन लेंगे। पर उस रात हरिराम को नींद नहीं आ रही थी। वह अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में सोच रहा था। तीनों ने उसे जबरन सुलाने की कोशिश की। जब वह नहीं सोया तो वे झपट पड़े।
खिंचतान में पैसों की थैली समुद्र में गिर गई। सिर्फ थैली नहीं डूबी, डूब गए उसके सपने, डूब गई साल भर की मेहनत। हरीराम टूटा हुआ घर पहुंचा। गंगा उसे देखकर अत्यंत खुश हुई। उसने बेटी को दिखाया। हरीराम भीतर से टूट चुका था। वह सारा दिन सोता रहा, न इसलिए कि वह थका था, बल्कि इसलिए कि वह पत्नी को क्या जवाब देगा। उधर गंगा को पैसों की चिंता नहीं थी। उसके लिए हरीराम का लौट आना ही सबसे बड़ी संपत्ति थी। उसी दिन वह मछली काट रही थी। एक बड़ी मछली के पेट से एक थैली निकली। उसने उसे एक और रख दिया। जब हरीराम उठा और उसकी नज़र उस थैली पर पड़ी, उसका दिल धड़क उठा। वह वही थैली थी, वही थैली जो समुद्र में गिर गई थी। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर रो पड़े। सच ही तो है, हाथ से छीना जा सकता है पर माथे की लकीर से नहीं। अगले दिन वे सेठ के पास गए, जहां हरीराम पहले काम करता था। सेठ बीमार था और शहर जाकर बच्चों के पास बसना चाहता था। हरीराम ने कहा, सेठ जी, अगर आप यह सब बेच रहे हैं तो मुझे बेच दीजिए, मैं आपको पैसे दे दूंगा। सेठ उसकी ईमानदारी जानता था। उसने कम कीमत में मकान और दुकान उसे दे दी। जिसके पास कभी खाने को पैसे नहीं थे, आज वह सम्मानित व्यापारी बन चुका था। जिन लोगों ने गंगा को ताने दिए थे, इस गरीब से शादी मत कर, आज वही लोग हरीराम की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। जीवन एक प्रवाह है, अच्छा बुरा सब बह जाता है। मनुष्य को बस अपनी चेतना, अपनी सच्चाई थामे रखनी चाहिए। यदि इंसान की इंसानियत सच्ची हो तो ईश्वर सदैव साथ देता है। हर चीज़ की एक मंजिल होती है, पर आपका रास्ता तय करता है कि मंजिल अच्छी होगी या बुरी।